कोलकाता शहर में आनंद मोहन चटर्जी अपनी पत्नी कोमला एवं बेटी सुमंगला के साथ रहते थे। वे दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के मां दुर्गा के परम भक्त थे। सुबह सुबह मां दुर्गा की पूजा करना, भोग लगाना उनका नित्य कर्म था। प्रसाद ग्रहण किए बिना आनंद मोहन कहीं नहीं जाते थे। आनंद मोहन को अब सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति मिल गई थी। बेटी सुमंगला भी अपनी मां कोमिला की तरह ही मां दुर्गा में बहुत आस्था रखती थी। उसकी शादी 2 महीने पहले इसी कोलकाता शहर में एक संपन्न परिवार में हुई थी। वह अपने माता पिता को बहुत चाहती थी। संस्कार उसकी रग रग में बसे थे। आनंद मोहन चटर्जी शरद उत्सव में मां दुर्गा की पूजा बहुत ही हर्ष और उल्लास से पत्नी के संग मनाते थे। वे दोनों हर रोज अलग अलग तरह के भोग, अल्पना, फूलों से माला बनाकर देवी को समर्पित करते थे। आनंद मोहन को यही लगता था कि साक्षात मां भवानी उनके घर में प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। एक बार ऐसा हुआ कि शरद उत्सव के पूर्व से ही सुमंगला की मां कोमिला बीमार पड़ गई। मां का भोग बनाने के लिए आनंद मोहन के अलावा घर पर और कोई नहीं था। आनंद मोहन बहुत ही चिंताग्रस्त हो गए कि अब मैं क्या करूं? हे मां, तू ही रास्ता बता। यही सोचते सोचते उनके मन में विचार आया कि बेटी सुमंगला की ससुराल जाकर अपने समधी से आग्रह करूं कि सुमंगला को मेरे साथ घर भेज दे, ताकि शरद उत्सव में मां दुर्गा की पूजा हो सके। आनंद मोहन उसी दिन बेटी की ससुराल गए तो उन्होंने अपने समधी से कहा कि भाई साहब, सुमंगला की मां बीमार है। यदि संभव व उचित हो तो बेटी को मेरे साथ कुछ दिनों के लिए भेज दें। लेकिन सुमंगला की सास ने कहा कि भाई साहब, हमारे यहां भी पूजा चल रही है, बहू अभी नहीं जा पाएगी। यह सुनकर आनंद मोहन बहुत तनावग्रस्त व उदासीन अवस्था में घर लौट आए। उनके दिल में यही बेचैनी थी कि मैंने जिंदगी भर मां जगदम्बा की पूजा की है, इस साल मां की पूजा कौन करेगा? लेकिन पत्नी कोमला बहुत ही आस्थावान महिला थी। उसने पति से कहा कि परेशान ना हो, जगदम्बा अपनी व्यवस्था खुद करेंगी। वह समस्त जगत का पालन करती है। वह अपने भक्त के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य निकालेगी। रात को खाना खाकर जब आनंद मोहन सोने जा रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। आनंद मोहन ने दरवाजा खोला तो बेटी सुमंगला को मुस्कुराते हुए खड़े पाया। बेटी बोली, पिताजी आप चिंता ना करो, अब मैं आ गई हूं, सब संभाल लूंगी। मां कहाँ है? मुझे मेरी सास ने भेजा है। आनंद मोहन को बहुत ही हर्ष हुआ कि अब मां दुर्गा की पूजा सही प्रकार से हो सकेगी। बेटी सुमंगला ने घर आते ही मां दुर्गा की पूजा का काम बड़े ही सुचारू तरीके से करना प्रारंभ कर दिया। मां दुर्गा का भोग प्रसाद बनाना, पूजा करना, अल्पना बनाना, फूलों से माला बनाकर देवी को समर्पित करना जैसे सभी काम सुमंगला बड़ी ही निपुणता से करती थी। आनंद मोहन चटर्जी का पूरा घर इस नवरात्र एक अनोखी आभा से विभूषित हो रहा था। अब घर में मां दुर्गा की सेवा, प्रसाद, पूजा सभी काम सुचारू रूप से हो रहे थे। सुमंगला की मां कोमला की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और वह भी पूजा में जाकर के हाथ जोड़ती थी। इस तरह से नवरात्रि का अंतिम दिन आया। सुमंगला ने विभिन्न तरह के भोग बनाए, धूमधाम से प्रसाद का भोग लगाया, हवन किया। आखिर में आरती हुई और प्रसाद बांटने का समय आया तो आनंद मोहन चटर्जी ने कहा, बेटी सुमंगला, आकर तुम भी प्रसाद ले लो। परंतु आनंद मोहन को सुमंगला कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, सुमंगला, तुम कहां हो? तुम भी प्रसाद ग्रहण करो और आरती के दर्शन कर लो। लेकिन बार बार पुकारने पर भी घर में सुमंगला नहीं दिखाई दी तो आनंद मोहन चटर्जी ने सोचा कि सुमंगला बिना बताए ही ससुराल चली गई है और जल्दीबाजी में प्रसाद भी नहीं ले गई है। अतः आनंद मोहन चटर्जी प्रसाद लेकर सुमंगला के ससुराल गए और सुमंगला को बुलाया। सुमंगला आई और बोली, पिताजी आप यहां, अब मां कैसी हैं? आनंद मोहन ने अत्यंत ही आश्चर्य के साथ कहा, तुम बिन प्रसाद लिए घर से चली आई तो तुम्हें मां का प्रसाद देने आया हूं। सुमंगला कहने लगी, मैं समझी नहीं पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो यही अपने ससुराल में थी। उसके सास ससुर भी अत्यंत आश्चर्य से आनंद मोहन को देखने लगे। आनंद मोहन बहुत ही भावविभोर हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही थी और वह लगातार एक ही बात बोल रहे थे, हे मां,
आप मेरे घर में रही, सारे कार्य किए, आपने मेरी पत्नी की सेवा भी की। मैं आपको पहचान ही ना सका, मैं मूर्ख अनजान आपकी महिमा को समझ ना सका। जगत जननी मां, जैसे आपने आनंद मोहन के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाई, वैसे ही हे मां जगदम्बे, आप सभी भक्त जनों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। बोलो जय मां जगदम्बे, बोलो जय मां भवानी।